जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। हमें बताया गया है कि शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने अपने चैनल पर कुछ पॉडकास्ट किया है। यद्यपि अभी तक हमें वो पॉडकास्ट देखने का समय नहीं मिला है, क्योंकि बहुत लंबा है और पौने 4 घंटे अभी वर्तमान दिनचर्या में निकालना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के विषय में जो लोगों ने, उनके ही गुरु भाइयों ने हमें बताया है, उसमें एक बात ध्यातव्य है कि बहुत से बिंदु वहाँ पर जो उन्होंने कहे वो बहुत ही निचले स्तर के हैं, निम्न स्तर के हैं, जिनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। कैसे? पहली बात उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति फ्रीमेसन से जुड़ा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना कहीं से लिंक निकाल लेगा किसी का। तो बात ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं जुड़ा हुआ है तो उसके लिए काम करेगा, ऐसा उनका पक्ष था। अब भाई, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है तो क्या ऐसे लोग काम करेंगे जो जुड़े हुए नहीं हैं? ये बात भी समुचित प्रतीत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो जेनिटर है, रिसेप्शनिस्ट है, वर्कर है, झाड़ू पोछा लगाने वाला, सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि फ्रीमेसन्स के जो उच्चाधिकारी रह चुके हैं, जो मास्टर मेसन्स रह चुके हैं, ऐसे लोगों ने जिस संस्था को बनाया जो खुलेआम मेसोनिक ब्रांड, लोगो और विचारधारा को प्रमोट करती है, जैसे कि IYF जैसी संस्थाएं, और उन IYF जैसी संस्थाओं से प्रमोट किए जाने वाले ये रिदम कपूर जैसे लोग। तो यहाँ पर आप केवल काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर आपको रिसेप्शनिस्ट नहीं लगे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगे हैं। जबकि जो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर फ्रीमेसन्स के विषय में खुलेआम प्रचारात्मक शैली को अपनाते हुए मैसोनिक आइडियाज को एडवोकेट करते हैं, ऐसी संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, न कि किसी सामान्य वर्कर की बात कर रहे हैं, किसी जेनिटर, रिसेप्शनिस्ट या सिक्योरिटी गार्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं। खैर, फिर कहा गया प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो। तो चूंकि आपने प्रमाण मांगा है, ठीक है, इसीलिए अब हम विवश हो गए हैं प्रमाण देने के लिए। और ऐसा नहीं कि एकमात्र प्रमाण है, और भी बहुत कुछ प्रमाण है, और मैं आशा करता हूँ ये आपके पास पहले पहुँच चुका होगा, लेकिन बाकी लोगों की सुविधा के लिए हम ये दे रहे हैं प्रमाण। साथ ही यह आपको स्पष्ट कर दें कि पहले से एक प्रमाण तो हम दे ही चुके हैं। करौली सरकार के साथ जो उठना बैठना निर्विकल्पानंद जैसे लोगों का है और बड़ा सौहार्दपूर्ण संबंध है। क्यों है? ताकि आपके गुरुजी जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन मठ पर ये अपने उन्हीं सोर्सेज का और उन्हीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेज का प्रयोग करके अपने मठ पर कब्जा कर लेंगे। यही उनकी सीधी सीधी रणनीति है, जिसमें कथित मठ की प्रतिष्ठा और गुरु भक्ति दिखाने के चक्कर में आप भी जाने अनजाने दोषी बन रहे हैं, उनका मौन समर्थन देकर, बल्कि उनकी वकालत करके। दूसरी बात यह है, हम इसमें पूरी शंकराचार्य जी का भी एक वक्तव्य अटैच करने वाले हैं, संलग्न करने वाले हैं, सम्मिलित करने वाले हैं, जिसमें वो स्पष्ट रूप से शास्त्र विरुद्ध योग अभ्यास सिखाने वाले लोगों की भर्त्सना करते हुए कह रहे हैं कि पूरी मठ में भी ऐसे लोगों का आना जाना है। ये भी मैं वहाँ पर अटैच करूँगा, और वो भी महिला इत्यादि का वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। हालांकि वहाँ उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन पूरी मठ में कौन सी महिला योगाभ्यास सिखाती है और सिखवाते हुए आती जाती रहती है, इसके विषय में जानना कोई कठिन बात नहीं। फिर कहा जा रहा है कि माता सीता जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती हैं, वैसे तुम हमारे आश्रम में रहो, ऐसा पूरी शंकराचार्य जी का निर्देश था। तो माता सीता के साथ तो ऐसी तुलना ही पहली बात अशोभनीय है। दूसरी बात यह है कि माता सीता को चूँकि गृह से निष्कासन मिला था, तो क्या इस महिला को भी घर से निकाल दिया गया है? क्या माता सीता वहाँ जाकर वाल्मीकि जी के और शिष्यों को FIR की धमकी दे रही थी? या क्या माता सीता वहाँ पर शिविर के कमरों की नीलामी कर रही थी 55,000 में? ऐसा हो रहा था क्या? तो कुछ भी कहीं भी तुलना मत कर दिया कीजिए। बात ऐसी है कि जहाँ त्रुटि है वहाँ सुधार किया जाए। सन्मार्ग वाले और गिरजानंदन जैसे लोग कह रहे हैं कि साक्षात दंडी सन्यासी नारायण स्वरूप होते हैं, तो भैया दंडी सन्यासी और बाकी पीठ में नहीं होते हैं क्या? तुम ही लोग ना जीवन भर पानी पी कर बाकी पीठ के दंडी सन्यासियों को गाली देते रहे हो। आज तुमको दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवेत याद आ रहा है, और वो भी कैसा कथित नारायण, जो सबके सामने ये बर्गर खा रहा है और महिलाओं से मर्दन पूर्वक होली खेल रहा है। यहाँ तुमको नारायण दिख रहे हैं, तो तुम्हारा बाजार खराब हो रहा है। सीधी बात ऐसे स्वीकार करो, और पूरी शंकराचार्य के सैद्धांतिक बल के तुम लोग विकृति करता हो, प्रसारक नहीं हो। जो दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवेत की बात ये लोग करते हुए कहते हैं कि दंडी सन्यासी जो है वो साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। तो बाकी पीठों के दंडी सन्यासी क्या मार्स और जुपिटर से आए थे? उनका अपमान भी तो तुम ही लोग करते आ रहे हो आज तक। बल्कि उनका खान पान और चरित्र तो तुम्हारे निर्विकल्पानंद से कई गुणा अधिक अच्छा है। बहुत मामलों में तो उनमें सामने लड़ने भिड़ने, धर्म की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाने, लाठी खाने की प्रवृत्ति कम से कम देखने को तो मिलती ही है। तुम्हारे निर्विकल्पानंद में तो शरीर मोटा करने के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। और बात ऐसी रही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उचित गुरु के सानिध्य में कुयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है, तोटकाचार्य जी इत्यादि का उदाहरण देते हुए, तो तोटकाचार्य जी शास्त्र विरुद्ध बात को कहते हुए ये नहीं कहते थे कि हम जो है गुरु जी के मरने के बाद गद्दी पर बैठ जाएंगे।
अपितु वो उस गुरु के प्रति समर्पित जिज्ञासु शिष्य थे। जबकि जो उचित शिष्य होता है ना, वो गुरु के मार्गदर्शन का सैद्धांतिक पक्ष का सदैव प्रयोग करते हुए अपने आत्मशोधन का प्रयास करता है। धमकीबाजी और गुंडागर्दी नहीं करते फिरता है, लोगों को सेंसरशिप नहीं लगाता है कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये उसका काम नहीं है। जब तब स्वाध्याय निधिध्यासन उसका कार्य है। इसीलिए निर्विकल्पानंद जैसे लोग जो मैं बता रहा हूँ, ये सब न दंड ग्रहण के अधिकारी हैं न उस मर्यादा को जानते हैं। सबसे पहली बात कि अगर वो व्यक्ति आज भी अयोग्य है तो अयोग्य होने के बाद भी उसको दंड संन्यास क्यों दिया आपके गुरुजी ने? नहीं देना था, पहले योग्य बनाते। 30 साल से वो व्यक्ति गुरुजी के साथ रह रहा है, आज तक योग्य नहीं बन पाया, तो अब कब बनेगा? 7 जन्म बाद। और कैसे समर्थ गुरु हैं जो 30 साल में अपने निजी परिकर को योग्य नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी दंड संन्यास दे दिया? यह भी तो समाज प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा। तो बात ऐसी है कि जो लोग कह रहे हैं गुरु जी के चरणों में आस्था मत हटाओ, गुरु जी के चरणों में आस्थान्वित बने रहो, वो वास्तव में आपको गुरु जी के चरणों से आस्थान्वित नहीं बनाना चाहते। वो बनाना चाहते हैं कि आपका डोनेशन मठ में आता रहे, जिससे उनका कमीशन कटता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे और लोग अपना ब्रांड चमकाते रहे कि हम गोवर्धन मठ से जुड़े हैं, इसलिए हम प्रामाणिक हैं, हमसे कथा कराओ, हमसे प्रवचन कराओ, हमसे कर्मकांड कराओ, हमारी बात को शास्त्र का वाक्य समझो। ये उनका स्वार्थ है। तो हम अलग से कोई वक्तव्य इस पर जारी नहीं करेंगे, क्योंकि जो सत्य है वो रसातल को भेद कर भी सामने आ ही जाता है। इसलिए हमने बस संकेत में अपनी बात कह दी है। रही बात प्रमाण की, तो जितना प्रमाण चिल्लाओगे तुम्हारी ही फजीहत होगी, तुम्हारी ही बदनामी होगी। फिर भी तुमने मांगा है तो एक सैंपल दे रहा हूँ। जैसे पहले एक सैंपल दिया था हमने ना कीचड़ होली वाला, वैसे ये भी एक सैंपल दे रहा हूँ। इसके आगे भी बहुत सारे सैंपल अगर मांगोगे तो दिए जाते रहेंगे समय अनुसार। बाकी जितने लोगों को ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने धमकी दी है, जितने लोगों के सामने इस प्रकार के समलैंगिक गतिविधियां की हैं, वो सारे लोग भी हमारे संपर्क में हैं और सारे लोगों के पास प्रमाण सुरक्षित हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वे सारे लोग धर्म के प्रति आस्थावान हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के किसी चेहरे या किसी पर्सनैलिटी के पीछे पागल होकर अब नहीं भटक सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है उन सबों के प्रति। तो हम जो कह रहे हैं उसमें कोई ये नहीं है कि तुम्हारी बदनामी हो या तुम्हारा अपमान हो। बात है कि जो विकृति अधर्म के प्रसारण में लाभदायिका हो रही है, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, उस पर रोक लगे और लोगों में सुधार हो। बस यही हमारा उद्देश्य है। और नहीं तो सर्वसमर्थ गुरु की सिद्ध वाणी भी कैसे निष्फल होती दिखती है। इसमें 3.5 साल हिंदू राष्ट्र से अधिक बड़ा मजाक है हिंदुओं की आस्था के साथ, और कुछ नहीं हो सकता है। योग्य गुरु के साथ रहकर अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन 30 साल तो हो गया देखते हुए, अभी तक तो योग्य बन नहीं पाए हैं, जहाँ तक देखने को मिल रहा है। आगे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अयोग्य व्यक्ति को दंड संन्यास देकर बैठा दिया गया है कि नहीं हिंदुओं के माथे पर, ये बात है कि नहीं। तो इसीलिए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी की ही वाणी में हम आप सबों को इसका उद्बोधन करवाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो आपको देखकर और भी चौंकाने वाले तथ्यों से अवगत होना पड़े, लेकिन जो तथ्य है उसमें स्वीकार करना चाहिए, अनावश्यक वकालत नहीं करनी चाहिए। यही प्रबुद्ध जनों का लक्षण होना चाहिए। हर हर महादेव, नमः चंडिकाय, जय श्रीमन्नारायण। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमको एकांत में कहा, भविष्य में गली कूची में जगह जगह योगाचार्य बन के लोग घूमेंगे। एक महिला भी है, कहाँ आती है पूरी में, कुमारी, वो भी योगाचार्य अपने को मानती है, पूजी जाती। योगाचार्यों, योग की परिभाषा तो जानते नहीं लोग, योगाचार्य बन के घूमते हैं। एक बात कह दें, दिशाहीन व्यापारी सब जगह घुस गए, उनको पहचानना भी बहुत कठिन। दिशाहीन व्यापारियों को पहचानना बहुत कठिन है। वो रामदेव बाबा ही व्यापारी नहीं है, 50 व्यापारी घुस गए हैं। कैसे? वर्ण वेश विधि निरपेक्ष कर्मकांड चला दिया या नहीं, वो व्यापारी घुसे या नहीं। वर्ण वेश और विधि निरपेक्ष कर्मकांड अपना उल्लू सीधा करके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को नरक में भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहचानना बहुत कठिन है। दिशाहीन व्यापारी धार्मिक क्षेत्र में भी घुस गए हैं। वर्ण वेश और विधि निरपेक्ष, वर्ण विधि और विश्व निरपेक्ष पेंट पहन के भी, हाँ, कुर्सी पर भी समाधि लगा सकते हो। युग पुरुष परमानंद ही बोल रहे थे एक जगह हमारी उपस्थिति में, बहुत पहले की बात। तो क्या अर्थ हुआ? ये व्यापारी घुस गए। विधि वर्ण और वेश निरपेक्ष कर्मकांड और विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति कांड चला दिया। साधन चतुष्ट निरपेक्ष ज्ञान कांड चला दिया। यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया। सब तारक जो थे साधन, उनको मारक बना दिया। इसलिए हथेली पर जो सरसों उगाना चाहते हैं
उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वो कपटी व्यक्तियों के संपर्क में जाते हैं। कपटी व्यक्तियों को पहचानना भी बहुत कठिन है। वर्ण विधि वेश निरपेक्ष कर्मकांड, विवेक वैराग्य निरपेक्ष उपासना कांड, साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान कांड, यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया। सब तारक को मारक बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। ऐसे व्यापारियों को पहचानना भी बड़ा कठिन है। ऐसे व्यापारियों की पहचान हो और अपने आप को सुरक्षित रखने का अभियान हो। हर हर महादेव। 2 दिन में पता। यह ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी का फ़ोन है। इसकी गैलरी में हम जा रहे हैं और आप ऐसे ऐसे चित्र इनके फ़ोन में देख सकते हैं। ये चित्र किनको जा रहे हैं, किनको इनका किया जा रहा है, अब स्पष्ट देख सकते हैं। क्यों इन आवश्यकता है इन प्रकार के फ़ोन देखने की, ये आप समझ सकते हैं। और हम अब इनके मैसेंजर में जाने के प्रयास करते हैं। विभिन्न ये योगेश सिंह राजपूत। और आपको विश्वास नहीं है कि ब्रह्मचारी का फ़ोन नहीं है, तो हम इसका ट्विटर खोल के दिखाते हैं आपको भी। ये ट्विटर और ये आईडी देख लीजिए, ऋषिकेश ब्रह्मचारी की है। तो आप कोई कुतर्क नहीं कर सकते कि ये आईडी ऋषिकेश ब्रह्मचारी की नहीं है। नारायण हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इस नारे को उद्भासित करने का सही समय आ गया है।